आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस 9 डिफरेंट सेक्टर्स एंड यहाँ पे वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं। आपको डेटा सेंटर हो गया, डिफेंस हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा, देन आपको फाइनेंशियल सेक्टर्स हो जाएगा, BESS हो जाएगा, EV सेक्टर हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे जो सेक्टर का मैं बात करूँगा वो हाई ग्रोथ सेक्टर होने वाला है। तो सबसे पहला जो मेरा सेक्टर है यहाँ पे वो है आपको डिफेंस वर्टिकल। डिफेंस वर्टिकल में अगर आप मुझे ट्रैक करते होंगे तो मैं किन को ट्रैक करता हूँ, किन पे ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं ज़्यादा बुलिश हूँ आपको ड्रोन एंड एंटी ड्रोन बनाने वाली कंपनी पे। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न वारफेयर जो है आजकल के ज़माने में जो लड़ाई हो रही है, वो आप ऑपरेशन सिंदूर ले लो या फिर ईरान USA का वार ले लो, ये आपको ड्रोन लेड वार है। ड्रोन से स्टार्ट हो रहा है, ड्रोन से जाके एनिमी का वीकनेस पता किया जाता है, एनिमी को वीक किया जाता है ड्रोन के थ्रू, देन फाइटर जेट्स वगैरह आज के टाइम पे यूज़ किया जाता है। तो ड्रोन की तरफ धीरे धीरे दुनिया बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हर ड्रोन का बनता है काउंटर ड्रोन, मतलब आपको ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए काउंटर ड्रोन। तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढना है जो कि ड्रोन बनाए एंड काउंटर ड्रोन बनाए। और ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस में नहीं होता है, डिफेंस का आपको ड्रोन का इस्तेमाल आपको नॉन डिफेंस में भी होता है। जैसे सर्विलेंस वगैरह के लिए होता है, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए होता है, देन एग्रीकल्चर वगैरह में भी यूज़ होता है। तो मल्टीपल जगह पे ड्रोन का डिमांड बढ़ रहा है, डिफेंस में भी बढ़ रहा है, नॉन डिफेंस में भी बढ़ रहा है। डिफेंस से लेकिन ज़्यादा बड़ा पुश आएगा आज के टाइम, क्योंकि डिफेंस में लगभग ना के बराबर है, स्पेशली भारत में तो, एंड नॉन डिफेंस में भी ना के बराबर है। लेकिन डिफेंस वाले को जो ड्रोन होते हैं वो आपको होते हैं कॉम्बैट ड्रोन्स, जो कि ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो आज के टाइम पे आपको वो कंपनी ढूंढना है जो कि काउंटर ड्रोन एंड ड्रोन बनाने में काम कर रही है। तो ड्रोन बनाने में जो लिस्टेड कंपनी एक नज़र आती है मुझे, वो है आइडिया फोर्ज। एंड आइडिया फोर्ज भी आज के टाइम पे एक अच्छी कंपनी है। उन्होंने 500 करोड़ का QIP रेज किया था अपने काउंटर ड्रोन प्रोग्राम के लिए, कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम के लिए। एंड रिसेंटली उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई थिंक 150 करोड़ के आसपास का वो भी मिला है R&D करने के लिए, पैसा भी मिलने वाला है, मतलब बातचीत चल रही है। तो वो भी एक पॉजिटिव सिंबल है। तो आइडिया फोर्ज कैन बी अ गुड कंपनी टू स्टडी अगर आप ड्रोन सेक्टर में कर रहे हो, क्योंकि लिस्टेड में एक वही है। फिर हम लोग कुछ काउंटर ड्रोन कंपनी का बात करते हैं। काउंटर ड्रोन कंपनी का एक बात करें हम लोग, देखो जो भी कंपनी में यहाँ पे बात करूंगा ना, वो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल होने की वजह से बात कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे जेन टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उनका PE रेशियो थोड़ा महंगा लगता है, वैल्यूएशन। तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी कंपनी के बारे में बात करूँगा यहाँ पे उनका वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे थोड़ा बहुत लगता है, इसलिए बात कर रहा हूँ। एंड अगेन इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, ये बात आप ध्यान रखना। तो और क्या है, सुनीता टूल्स एंड एयरफ्लो। देखो अगर आप SME इन्वेस्टर हो तो आप अगर एंटी ड्रोन कंपनी ढूंढ रहे हो, काउंटर ड्रोन कंपनी ढूंढ रहे हो, तो सुनीता टूल्स एंड एयरफ्लो एक दोनों एक्चुअली आज के टाइम पे काउंटर ड्रोन बस ऐसा ना कि स्टार्ट कर रही है, क्योंकि काउंटर ड्रोन इज वेरी न्यू थिंग। तो बहुत सारी कंपनी आपको यहाँ पे मिलेगी जो कि बस स्टार्ट हो रही हैं। जैसे आपको ये भी कंपनी है एक जेन टेक्नोलॉजी करके, लेकिन थोड़ा महंगा वैल्यूएशन है। अदरवाइज वो कंपनी भी आपको काउंटर ड्रोन में है, ठीक ही काम कर रही है, बहुत न्यू सेंस स्टेज में है। वैसे ही सुनीता टूल्स हो गया, एयरफ्लो रेल, यू कैन स्टडी अबाउट दीज कंपनीज ऑल्सो अगर आप SME शेयर होल्डर्स हो। एंड एक और कंपनी है जो कि बालू फोर्ज है। देखो इंडियन डिफेंस में ना 3 टियर में कंपनी को आप डिवाइड कर सकते हो, Tier 1, Tier 2, Tier 3। तो Tier 1 वाली कंपनी कौन सी हो गई? जैसे आपको BDL हो गया, हाल हो गया, जो कि एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट से ऑर्डर लेते हैं। देन आपको Tier 2 कंपनी वो हो गए जो कि Tier 1 कंपनी से कुछ पार्ट पुर्जा का ऑर्डर लेते हैं। उसके बाद भी आती है Tier 3 कंपनी। Tier 3 कंपनी क्या करती है, Tier 2 कंपनी को या Tier 1 कंपनी को कुछ प्रिसीजन कंपोनेंट्स वगैरह बेचती है, या फिर कुछ छोटे छोटे पुर्जे बेचते हैं। तो बालू फोर्ज उस पार्ट में है। एंड बालू फोर्ज का वैल्यूएशन आज के टाइम पे मुझे सस्ता लगता है, क्योंकि इनका धीरे धीरे एरोस्पेस एंड डिफेंस में एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। 40% का आसपास आज के टाइम पे पहुंच चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। बहुत जल्द मैं बालू फोर्ज पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा एंड समझाऊंगा कि मुझे क्यों ये कंपनी थोड़ा ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लगती है एंड अच्छा डायरेक्शनली अच्छा जा रही है। देखो हमें एज ना क्या बोलते हैं इन्वेस्टर, ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। तो बालू फोर्ज में मुझे कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है आज के टाइम पे। अगेन भाई साल कमेंट से मत लेना मेरे दोस्त। अब थर्ड सेक्टर पे आते हैं जो कि है रिन्यूएबल सेक्टर। रिन्यूएबल सेक्टर में फर्दर हम लोग बहुत तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, सेकंड सेक्टर है आपको एक रिन्यूएबल सेक्टर, 2 ही सेक्टर का अभी तक बात किया मैंने, डिफेंस। अब मैं रिन्यूएबल का करूंगा। तो रिन्यूएबल में कौन सा है, देखो सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी में आज के टाइम पे बहुत पेसिमिज्म है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ग्रीन हाइड्रोजन के वजह से, डेटा सेंटर्स वगैरह की वजह से आपको रिन्यूएबल का डिमांड बढ़ने वाला है। देखो क्या होगा कि जो नए पावर जो भारत में लगेंगे ना, वो रिन्यूएबल 70% उसमें से रिन्यूएबल यूज करके लगेगा, एंड उसमें से मेजोरिटी आपको सोलर मॉड्यूल यूज करके लगेगा। एंड द वे वी आर गोइंग टू यूज पावर इज गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर।
सो यहाँ पे विक्रम सोलर एक कंपनी है जिसमें आज के बाद बहुत पेसिमिज्म है, इनके पास सोलर सेल्स नहीं है, तो फ्यूचर में इनका खुद का सोलर सेल्स आएगा। देखो चीज़ बता देता हूँ, सोलर मॉड्यूल जो होता है ना, जो आप लोगों के छत वगैरह पे देखते हो, उसका रॉ मटेरियल होता है सोलर सेल्स। तो ज़्यादातर इंडियन कंपनीज के पास आज के टाइम पे सोलर सेल्स नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट मैंडेट कर रही है कि तो इंडियन मैन्युफैक्चरर से सोलर सेल्स खरीदो। तो विक्रम सोलर फ्यूचर में दैट इज ईयर एंड तक आपको सोलर सेल बना लेगी खुद का, तो इनका वैल्यूएशन थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। मुझे इस बात का चांसेस लगता है एक्सपोर्ट में भी इनका आपको ऑर्डर वगैरह आते हैं। तो विक्रम सोलर इज वन ऑफ द थिंग। अगर आप नॉन एसएमई शेयर होल्डर हो, ठीक है, नॉन एसएमई को ट्रैक करते हो, तो विक्रम सोलर कैन बी ए गुड ऑप्शन। अगर आप अगर एसएमई को ट्रैक करते हो तो अल्पेक्स सोलर कैन बी ए गुड वन टू स्टडी ऑन। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का बहुत ही जल्द आपको सोलर सेल प्लांट एक्टिव होने वाला है। कंपनी इज मेंटेनिंग गुड मार्जिन्स एंड 2.2 गीगावाट का सोलर सेल इनका एक्टिव होने वाला है। उसके बाद आपको 3.6 मेगावाट सोलर मॉड्यूल लेके जाने वाले। क्या डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से? एक्चुअली नहीं है। अगर हम सेल का बात करें, मॉड्यूल में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी जो आपको डेटा निकाला जाता है वो ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेटा सेंटर को एक्सक्लूड करके, जिसकी वजह से बहुत सारे डिमांड ऑन टॉप ऑफ इट आने वाले हैं। एंड ये हो गया। अगर आप रिन्यूएबल में हो तो विक्रम सोलर कैन बी ए गुड वन टू स्टडी मॉड्यूल के रिस्पेक्ट से। एंड आपको अल्पेक्स सोलर एसएमई वालों के लिए। एंड देन है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। देखो आज के टाइम पे ना ग्रिड मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, तो वहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर से सबका ट्रांसफॉर्मर का रिक्वायरमेंट होगा, और जहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे ये कंपनी आ जाएगी। देखो इनको रिसेंटली ना 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला था, फिर उसके बाद 100 से 500 करोड़ के बीच का ऑर्डर मिला। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन 100 से 500 करोड़ के बीच का ऑर्डर मिला होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं और ये इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं ठीक ठाक। तो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड इज अनदर वन गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, जब आता है रिन्यूएबल में एंड ट्रांसफॉर्मर कंपनी में। क्योंकि अगर ग्रिड मॉडर्न होगा तो ट्रांसफॉर्मर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। आई थिंक 15% ट्रांसफॉर्मर का ही दाम होता है। एंड अब आते हैं एनबीएफसी एंड जो फिनटेक वगैरह की कंपनी होती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मेरा रिसर्च करने के लिए कंपनी है वो है सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल आज के टाइम पे प्राइस टू बुक 1 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी डायरेक्शनली अच्छी जा रही है। कंपनी का टारगेट था 30,000 करोड़ FY27 में डिसवर्स करने का। कंपनी ने Q1 में 4 करोड़ डिसवर्स किया है। Q2 में बोल रही है कि हम लोग लगभग 6 करोड़ के आसपास डिसवर्स करेंगे एंड सेकेंड हाफ में 20 करोड़ डिसवर्स करेंगे। तो कंपनी मुझे सही डायरेक्शन में जाती हुई लग रही है। थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेज हो रहा है, नए प्रोमोटर्स आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, अपने तरीके से चलाएंगे। हाई ग्रोथ कंपनी लगती है। एंड इवन इफ कंपनी कैन कमांड प्राइस टू बुक अप टू गिवन, देखो गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा ना, कंपनी आज के टाइम पे आपको लोन वगैरह लेती है, तो उनका क्या होगा ना, क्रेडिट रेटिंग आज के टाइम पे अपग्रेड हो रहा है। क्योंकि क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो रहा है तो उनका आपको लोन लेना सस्ता पड़ेगा, तो पैट मार्जिन आगे फ्यूचर में बढ़ने वाला है और भी तेजी से। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड इनका इंटरेस्ट रेट घटेगा एंड आपको धीरे धीरे जब डिसवर्स करेंगे पैसा, तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। इट इज़ वन ऑफ गुड ऑप्शन इन एनबीएफसी टू ट्रैक। एंड इनके नए नए प्रोमोटर्स आए हैं ऐसी, तो उसका अलग पेडिग्री है। तो ये सम्मान कैपिटल हो गया। दूसरा है आपको डैम कैपिटल। डैम कैपिटल अगेन कैसी कंपनी है? वो कंपनी है जिसका बुल मार्केट से लेना देना होता है। बुल मार्केट में क्या होता है, बुल मार्केट में बहुत सारी नई कंपनी आती है, ठीक है, तो उनको आईपीओ लाने में हेल्प करती है डैम कैपिटल जैसी कंपनी। एंड उसके अलावा बहुत सारे ब्लॉक ट्रेड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी ये कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी का काम आपको बुल मार्केट से रिलेटेड है। जैसे जैसे बुल मार्केट आएगा वैसे वैसे ऐसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा एंड शेयर प्राइस भी रिवार्ड किया जाएगा। अगेन कीप ट्रैक, इस कंपनी का भी ट्रैक रखो। एक और कंपनी है सैटिन क्रेडिट केयर, ये माइक्रो फाइनेंस से है। ये कंपनी भी आज के टाइम पे बहुत सस्ते प्राइस टू बुक वैल्यू पे है। एंड अगेन कंपनी ने अपना AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट को 27% ईयर ऑन ईयर बढ़ाया था, वो चीज़ वेरी गुड सिंबल। एंड कंपनी का गोइंग फॉरवर्ड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकता है अगर इनका डिसबर्समेंट सही रहा। एंड डिसबर्समेंट दे आर गोइंग इन अ गुड मैनर। लास्ट Q4 में बहुत अच्छा डिसबर्समेंट था, Q1 में भी ठीक था ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक नहीं था, लेकिन Q1 इज अ वीक। तो ये कंपनी एक गिनी चुनी कंपनी है जो कि माइक्रो फाइनेंस से है, कभी लॉस नहीं दिखाया, लेकिन जब डिसबर्समेंट का बारी आया तो Q4 में बहुत अच्छा डिसबर्समेंट किया है। तो इट इज़ अ वन गुड कंपनी ट्रैक। एंड सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि इनका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। एंड उसके बाद जो एक कंपनी है वो है आपको जैगल। जैगल क्या है?
जैगल क्या है, जैगल एक फिनटेक है, ठीक है, जैगल एक फिनटेक कंपनी है, जैगल एक फिनटेक कंपनी है। एंड जैगल का काम क्या है, आपको जैगल बेसिकली इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोपेल वाले हैं, ये लोग एज ए ब्रोकरेज एक्ट करते हैं, कहीं से कूपन पॉइंट्स खरीदते हैं एंड उसको सेल करते हैं किसी और कंपनी को। अगेन जैगल पे इन-डेप्थ एनालिसिस मिलेगा, वहां देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक फिनटेक कंपनी, और ये कंपनी में मुझे चीजें डायरेक्शनली अच्छी जाती हुई दिख रही हैं। अगेन मेरा इन-डेप्थ एनालिसिस वीडियो में देख सकते हो। जैसे इनका एक कंपनी है डाइस करके, उनका इन्होंने एक्विजिशन किया है, तो Q1 का नंबर इनका भले ही खराब आया है, लेकिन क्या होगा ना, गोइंग फॉरवर्ड ऐसा हो सकता है कि डाइस से रेवेन्यू आने लगे एंड इनका एबिटा मार्जिन बढ़े, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिटली इंक्रीज हो सकता है। अगेन Q2 में मे बी ना हो, लेकिन H2 इज समथिंग कि आप इनका ट्रैक करो, इट कैन बी ए गुड। अगर ये कंपनी H2 में अच्छा करे, डेट इज नए नए कस्टमर को एक्वायर करे, यूएई में जाए, यूएई में नए नए कस्टमर को एक्वायर करे, इनका यूएसए का भी प्लान है, तो आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कंपनी कैसी कर रही है। मेरा मेन वीडियो देखो, काम समझो, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्या ट्रैक करना है नहीं करना है। तो जैगल इज अगेन अ गुड ऑप्शन मेरे हिसाब से। देन आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इन भविष्य ऑफ भारत। भारत को आज के टाइम पे जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कंट्री बनने वाली है, तो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन कैन प्ले अ पिवोटल रोल यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी मुझे लगता है, पहले बताता हूँ ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। वो हाइड्रोजन जिसको रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके प्रोड्यूस किया जाए, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अगेन इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी आया तो सोलर आएगा, सोलर आएगा तो सोलर मॉड्यूल आएगा। तो यहाँ पे दो कंपनी है जो कि मुझे आज के टाइम पे फ्रंट रनर लगती है। वो है आपको ओरियाना पावर एंड अद्वैत एनर्जी। बोलोगे क्यों अद्वैत एनर्जी, क्यों? क्योंकि अद्वैत एनर्जी आपको इलेक्ट्रोलाइजर बनाती है। इलेक्ट्रोलाइजर का काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर का काम है आपको क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, वाटर केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, तो वाटर में से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करके आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। तो वही हाइड्रोजन जो अलग हुआ उसको कहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। तो वो बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइजर, इस बात पे ध्यान देना। इलेक्ट्रोलाइजर बनाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए, APC का काम करेंगे। तो और अभी आज के टाइम पे ये लोग फ्रंट रनर है, क्योंकि ऑलरेडी इनके प्लांट वगैरह टेस्ट हो चुके हैं। उसके अलावा ये कंपनी आपको BESS में है। BESS अगेन अ ग्रोथ स्टोरी, उसमें भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो अद्वैत आपको हो गया। उसके अलावा ये कंपनी आपको BESS में है, बोले हैं कि राइसाइक्लिंग भी करेंगे। एंड अगेन आज के टाइम पे ट्रांसमिशन में बहुत बॉटलनेक है, ट्रांसमिशन में काम हो रहा है, वहां का भी कंपनी फायदा उठा सकती है। तो कंपनी वन ऑफ द गुड होता है ना कि रिन्यूएबल में आज के टाइम पे जो सबसे अच्छी जगह पे प्लेस्ड है वो अद्वैत एनर्जी मुझे लगती है। पहले ट्रांसमिशन एंड बेस में काम करेगी, ट्रांसमिशन का बॉटलनेक खत्म करेगी, उसके बाद आ जाएगा आपको ग्रीन हाइड्रोजन का काम, वहां पे भी कंपनी पहुंच जाएगी काम करने के लिए। तो ये वन ऑफ द गुड कंपनी है। फिर एक अलग सेक्टर से आते हैं, एक मिसलेनियस सेक्टर से, जहां पे दो कंपनी आपके लिए मैंने रखा हुआ है, एक इंडिगो पेंट्स, अगेन दूसरा है विंटेज कॉफी। देखो लोगों का ना डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रहा है, तो उसके बाद जैसे क्या होगा कि लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह बढ़ने वाला है, तो वहां पे क्या होगा कि लोग पेंटिंग वगैरह घर में कराएंगे। अगर लोग घर में पेंटिंग वगैरह कराएंगे तो इंडिगो पेंट जैसी कंपनी को फायदा हो सकता है। एंड ये आपको इस बार देखने को मिला हुआ Q1 रेवेन्यू, Q1 के इसमें देखोगे रिजल्ट में, तो इनका प्रॉफिट आपको 50% से ज्यादा से ग्रो हुआ है इंडिगो पेंट्स का, विच इज गुड सिंबल। क्या होता है ना कि जैसे GST कट मिला, इंटरेस्ट रेट कट होता है, देन आपको टैक्स रेट कट हुआ है, तो लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा बचता है। तो मूवी वाली कंपनीज एंड जैसे आप ये होता है कि बर्गर वाली कंपनीज हो गई, जो बर्गर, डोमिनोज, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब बनाते हैं, वैसी कंपनी सब पैसा बना सकती है। एंड अगेन आपको पेंट सेक्टर की कंपनी पैसा बना सकती है। कीप एन आई ऑन दोज कंपनी, दे कैन ऑल्सो डू गुड। इनके ऑलरेडी कैपेक्स बने हुए हैं, इंडिगो पेंट्स का ऑलरेडी प्लांट बना हुआ है, तो जस्ट कीप एन आई ऑन इट दिस कंपनी कैन ऑल्सो कैपिटलाइज। उसके बाद एक कंपनी विंटेज कॉफी। विंटेज कॉफी क्या करती है, डिफरेंट तरह का कॉफी बनाती है एंड बिजनेस टू बिजनेस सेल करती है। जैसे आपको एग्लोमेरेटेड कॉफी हो गया, स्प्रे ड्राइड कॉफी हो गया, एंड आपको एक आता है नया फ्रीज ड्राइड कॉफी, उस पर कैपेक्स कर रही है, जो इस आई थिंक अगले साल खत्म होने वाला है। तो इस पे भी ध्यान रखना। कंपनी भी जिस हिसाब से मैनेजमेंट का बोलना है, दे कैन ग्रो एट 50 to 60% का CAGR। मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लेना। एंड लुक्स अट्रैक्टिव डील गिवन द P रेशियो। उसके बाद आते हैं EV सेक्टर से। EV सेक्टर में दो बात समझो यहाँ पे। EV सेक्टर में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर सही से रोल आउट होना है देश में, तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, फास्ट चार्जर होना। पूछो क्यों? आप अगर किसी पेट्रोल वाले गाड़ी को लेके जा रहे हो, आपको तुरंत पेट्रोल भर के दे देगा, लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके जा रहे हो, आपको चार्जिंग स्टेशन पे 2 घंटा रहना पड़े चार्ज करने के लिए, क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे? कभी नहीं खरीदोगे, ठीक है। एंड स्पेशली बड़े दूर ले जाने के लिए तो कभी नहीं खरीदोगे। तो इस केस में क्या है, फास्ट चार्जर्स बहुत अच्छा काम करता है। तो फास्ट चार्जर्स क्या करेगा, 10 से 15 मिनट में पूरी गाड़ी को चार्ज कर देगा, फिर आप जाओ आराम से। तो फास्ट चार्जर्स बनाने वाली कंपनी को यहाँ पे एडवांटेज होता है, जो कि है एक्सिकॉम टेली सिस्टम। वो फास्ट चार्जर बनाती है, उस
उसके अलावा इनका काम है डीसी पावर सिस्टम का। बेसिकली उसमें क्या होता है, टावर से आपको अल्टरनेटिव करंट आएगा, उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके उसको मैनेज वगैरह करके आपका टेलीकॉम टावर वगैरह चलाएगी। एंड दूसरा उसका हो गया आपको फास्ट चार्जर का बिजनेस। फास्ट चार्जर को मल्टीपल जगह ये लोग आपको डेटा एज ए डेटा सेंटर बैकअप वगैरह में भी यूज करने वाले हैं, BESS का सॉल्यूशन वगैरह, तो उधर भी एक्सपेंड कर रही है कंपनी BESS एंड आपको डेटा सेंटर में। तो यहाँ पे क्या है, इनका टेलीकॉम का बिजनेस है, EV चार्जर फास्ट चार्जर का बिजनेस है, AC DC दोनों बनाते हैं यहाँ पे। एंड एक ट्रिटियम करके कंपनी उसका एक्विजिशन किया हुआ है, डीप डाइव वीडियो देख लेना, वहाँ पे ज़्यादा बेटर पता चलेगा। देन उसके बाद है ओला। एंड एक और चीज़ बताना भूल गया मैं कि जैसे EV को सक्सेसफुल रोल आउट होने के लिए बस फास्ट चार्जर्स का जरूरी नहीं है, आपको अच्छे बैटरीज की भी जरूरत है जो बहुत जल्दी चार्ज हो एंड बहुत दूर तक जाए, ठीक है। तो वहाँ पे आता है आपको बैटरी, अच्छी बैटरी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी। तो जो कंपनी यहाँ पे बैटरी बनाएंगे, जैसे अद्वैत एनर्जी भी यहाँ पे एडवांटेज उठा सकती है, ठीक है। एंड आपको बैटरी बनाने में कुछ और कंपनी है जैसे कि वारी एनर्जीज, वो भी फायदा उठा सकती है। देन ओला का आपको क्या है, स्कूटी भी है। एंड ओला आज के टाइम पे एकदम पिटा हुआ शेयर है। एंड मुझे लगता है कि इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसे लैंड वगैरह देना, स्कीम्स वगैरह देना, तो गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट है। दैट इज व्हाई आई एम फेवरिंग दिस कंपनी। इसको रिसर्च करो, कंपनी कैन बी अ गुड डील। एंड इनका क्या हो रहा है कि पहले ये अपना खुद का स्टोर बनाया करते थे, अब डीलर मॉडल पे जा रहे हैं, तो दिस कैन गिव देम ए ग्रोथ रेट, अच्छा ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पास बैटरी वगैरह भी है। रिसेंटली 750 करोड़ इन्होंने रेज भी किया है म्यूचुअल फंड्स वगैरह से। रेज करने का प्लान था, 500 कर लिए, 750। इन पे कॉन्फिडेंस है आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह का। एंड इनका बेस का कैपेसिटी है 20 गीगावाट का, उसके लिए अलग से ये लोग आपको क्या बोलते हैं प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, MOU वगैरह साइन कर रहे हैं। तो ट्रैक करो, ये भी कंपनी एक अच्छी डील हो सकती है EV सेक्टर से। एथर है, एथर ऑलरेडी भाग चुका है, ठीक, एथर भी पैसा बना सकती है मेरे हिसाब से, लेकिन ओला में मुझे ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। भाई कोई भी कंपनी को बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना, ये सिर्फ मेरा निजी राय है जो कि बिल्कुल गलत हो सकता है। आते हैं बेस से यहाँ पे क्या है कि बैटरी बनाने वाली कंपनी, तो अद्वैत एनर्जी कैन बी अ गुड चॉइस। उसके अलावा ओरियाना अगेन बेस में EPC का काम करेंगे ये लोग। अद्वैत एनर्जी मुझे मल्टीपल सेक्टर प्रेजेंस लगती है, जैसे ट्रांसमिशन में भी है ये कंपनी, तो अद्वैत एनर्जी इज वन ऑफ द गुड। एंड उसके बाद है न्योजेन केमिकल्स। देखो बैटरी में ना केमिकल्स यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट यूज होता है, तो वो आपको न्योजेन केमिकल्स बनाती है। एंड न्योजेन केमिकल तो मैं 1300 से 1400 का जब इसका शेयर प्राइस था ना, तभी मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करता हूँ, उससे 50% 60% ऊपर जा चुकी है आज के टाइम पे। तो कंपनी स्टिल मुझे अच्छी डील लगती है। एंड लास्ट 2 सेक्टर का बात कर ले तो EMS सेक्टर एंड डेटा सेंटर। तो EMS अगेन केंस्टेक का रिसेंटली रिजल्ट आया था, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपको कंपनी का रेवेन्यू अच्छा ग्रो हुआ था एंड कंपनी अच्छी लग रही है गोइंग फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि इनका PCB प्लांट से रेवेन्यू आने वाला है, OSAT से भी रेवेन्यू आने वाला है। एंड गिनी चुनी कंपनी है जो इनके पास OSAT प्लांट है। एंड कस्टमर इज आज के टाइम पे विजिटिंग देयर PCB प्लांट विच कैन इनको फ्यूचर में रेवेन्यू दे सकता है। उसके अलावा साइन DLM है। साइन DLM क्यों? एक डिफेंस एंड एरोस्पेस की प्रॉक्सी है एंड कंपनी अच्छी कर रही है। आज के टाइम पे रिवाइवल आ गया है, कंपनी ऑलरेडी बॉटम से लगभग ट्रिपल होने को है, लेकिन कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा खासा ग्रो हो रहा है विथ हाई मार्जिन बिजनेस। इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगा मेरे चैनल पे, देख लेना। क्या होगा आपको गोइंग फॉरवर्ड, कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मार्जिन भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। एंड कंपनी इज गेनिंग गुड ट्रैक्शन फ्रॉम डिफेंस एंड एरोस्पेस। उसके अलावा लास्ट सेक्टर पे आते हैं जो कि डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में 2 मुझे कॉन्ट्राबेट लगती है आज के टाइम पे, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड श्री रेफ्रिजरेशन फॉर SME शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या है, टेक्नो इलेक्ट्रिक आपको क्या करती है, छोटे छोटे एज डेटा सेंटर बनाती है। एज डेटा सेंटर वो छोटे छोटे 1 मेगावाट वाले डेटा सेंटर होते हैं। हाइपरस्केलर डेटा सेंटर 100 मेगावाट में होता है। तो ये कंपनी क्या है ना कि आपको एक पावर EPC है, पावर में भी डिमांड है, डेटा सेंटर में भी डिमांड है। आज के टाइम पे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है। इनका एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से रेवेन्यू अच्छा नहीं आ रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब इनके डेटा सेंटर आपको यूटिलाइज होंगे तो ये एक्सपैंड कर सकती है कंपनी में। मुझे अल्फा का चांसेस लगता है ठीक ठाक यहाँ से। एंड लास्ट कंपनी है श्री रेफ्रिजरेशन। श्री रेफ्रिजरेशन का क्या सीन है आपको, ये एक डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम है, तो कूलिंग है। उसके अलावा ये लोग शिप के लिए हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप इस पर भी एक बार ट्रैक कर सकते हो। कंपनी मल्टी सेक्टर प्रेजेंस है, डेटा सेंटर एंड HVAC सिस्टम वगैरह का बनाती है। देन आपको डिफेंस में तो है ही है, डिफेंस में डुओपोली टाइप का है, तो वहाँ से तो बिजनेस मिलने का चांसेस है। डेटा सेंटर में स्मार्ट DT चिलर्स उनके साथ काम कर रहे हैं ये लोग, वहाँ से भी बिजनेस मिले तो अगेन इसका भी वीडियो
आपको मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगा। इनमें से ज़्यादातर कंपनी का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो लुक आउट फॉर इन डेप्थ एनालिसिस एंड बिना समझे हुए बुझे हुए अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाए हुए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, हमेशा डाइवर्सिफाई करके करना है एंड समझ के साथ करना है। ये बात समझ लेना। मेरा कोई भी कंपनी का नाम तो लिया हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड अगेन इट इज जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस। रिसर्च करो और समझो कि क्या होता है नहीं होता है, दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा दूसरों के साथ भी शेयर करना एंड लाइक भी कर देना एंड हाइप भी कर देना। इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू, बाय।